नमस्कार दोस्तों, सर्वे भवन्तु सुखिनः के आज के एपिसोड में आपका स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः का 52वां एपिसोड है। एक साल आपके साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः की यात्रा आज पूरी हो रही है। दोस्तों, मैं कृतज्ञ हूँ आप सबों का। आप सबों ने मुझे सराहा, मुझे अपने कमेंट्स दिए। जो भी सफलता सर्वे भवन्तु सुखिनः ने पाई है, यह सब आप सबों के कारण ही है। आज के विशेष एपिसोड में मैं बात करना चाहता हूँ एक ऐसे बीज मंत्र का जो सबों के सुखी होने का एक कारण बन सकता है, और वह है वसुधैव कुटुंबकम। अगर पूरा संसार सबों को हम अपना परिवार का सदस्य माने तो संसार में काफ़ी समस्याएं अपने आप ही सुलझ जाएंगी। दोस्तों, एक समय की बात है, एक महात्मा इस धरती पर थे और वह सिर्फ लोक कल्याण का काम करते थे, अपने में मगन रहते और दूसरों की सेवा करते। एक दिन देवताओं की एक टोली उनके आश्रम तक पहुंची। वह महात्मा अपने ध्यान में मग्न थे। जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि सामने देवतागण खड़े हैं। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें प्रणाम किया, देवताओं का स्वागत किया। देवताओं ने कहा कि आप इतनी लोक सेवा करते हैं, आप निस्वार्थ सेवा करते हैं, आपसे हम बहुत ही प्रसन्न हैं। आप मांगिए, जो भी मांगेंगे हम उसे देंगे। उस महात्मा ने कहा, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं क्या मांगूं आपसे? मुझे तो किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है, मुझे कोई भी कमी नहीं है, इसीलिए प्रभु क्षमा करें, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। देवताओं ने कहा, आप हम सबों का अनादर कर रहे हैं, हम आपको कुछ देना चाहते हैं, आप जो चाहें देना चाहते हैं, और आप कहते हैं कि आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तब महात्मा ने कहा, प्रभु अगर मुझे कुछ देने की इच्छा ही है तो आप अपने इच्छा से जो भी दें मैं स्वीकार कर लूँगा। देवताओं ने उनकी बात मान ली। देवताओं ने कहा कि चलो तुम जीवन भर दूसरों के कल्याण ही में लगे रहो, दूसरों का कल्याण करो। उस महात्मा ने तुरंत कहा, प्रभु क्षमा करें, यह मुझे स्वीकार नहीं है। देवताओं ने कहा, अब क्या हुआ तुम्हें? उस महात्मा ने कहा, प्रभु मेरी नज़र में तो दूसरा कोई है ही नहीं, आपने ऐसा वरदान मुझे क्यों दिया? जब कोई दूसरा है ही नहीं तो फिर मैं किसका कल्याण करूँगा? मेरे तो सब अपने हैं। प्रभु प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा, चलो मैंने तुम्हारी बात मान ली, अब मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम्हारी छाया जिस पर भी पड़ेगी स्वतः उसका कल्याण हो जाएगा। महात्मा ने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रख दी देवताओं के सामने। महात्मा ने कहा, प्रभु मेरी छाया जिन पर भी पड़े उसका ज्ञान मुझे नहीं होना चाहिए। अगर उसका ज्ञान मुझे होगा तो मुझे लगेगा कि मैंने इसका कल्याण किया है। इसीलिए प्रभु जिनका भी कल्याण हो उसका ज्ञान मुझे कदापि न हो। दोस्तों, इस कहानी से, इस घटना से यह सच में शिक्षा मिलती है कि हम इस जीवन में लोगों के कल्याण में लगे रहें, सबों का कल्याण करें, सबों को अपना मानें, और साथ ही साथ जिनका भी कल्याण करें उसके विषय में खुद आत्मा में उसका ध्यान न रखें, नहीं तो किसी न किसी समय हमें लगेगा कि हमने किसका किसका कल्याण किया, किसका किसका मदद किया। ऐसा करना भी अपने आप में एक मन का पाप है और ईश्वर सेवा के विरुद्ध है। इस अंक में इतना ही। नमस्कार।